जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने प्लांट एनाटॉमी से रिलेटेड प्लांट टिश्यू को डिस्कस किया था और हमने जाना कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से रिलेटेड कुछ थ्योरीज़ के बारे में जानेंगे और ये ऐसे थ्योरी हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में हम इन इम्पॉर्टेंट थ्योरी के बारे में जानेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वह रूट और शूट के एपिक्स वाले रीजन या फिर कह सकते हैं जो शीर्ष वाला भाग होता है वहाँ पर पाया जाता है। तो जैसा कि मान लेते हैं ये हमारा शूट है और ये शूट का ऊपरी वाला पार्ट है जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है और यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है कि डिवीज़न होता है और यही जो एपिक्स वाला पार्ट है यानी कि ये जो शीर्ष वाला भाग है इसे हम ग्रोथ पॉइंट कहते हैं। तो इसे ग्रोथ पॉइंट क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वही पॉइंट होता है जो कि आगे चलकर पौधों की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रोथ पॉइंट में लिखा हुआ है एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट ऑन एपिकल पार्ट ऑफ स्टेम एंड रूट, दीज एपिकल पार्ट आर कॉल्ड ग्रोथ पॉइंट। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं वह क्या होता है शूट के एपिक्स वाले रीजन पर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं शीर्ष विभोजूतक। यहाँ पर आप देख सकते हैं लीफ प्रिमोर्डिया। तो लीफ प्रिमोर्डिया वे होते हैं जहाँ पर नए पत्ते का निर्माण होता है। उसी तरह आप देख सकते हैं नीचे की तरफ है बड प्रिमोर्डिया। तो बड प्रिमोर्डिया वे होते हैं जो नए बड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि ये नई कलियाँ बनाते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये इनके पूर्वज है। पत्तियों के जो पूर्वज है वो है लीफ प्रिमोर्डिया और जो कलियों के पूर्वज है वो है बड प्रिमोर्डिया। तो दोस्तों शूट एपेक्स की भांति रूट एपेक्स भी होता है। तो रूट एपेक्स के बारे में हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो शूट एपेक्स होता है इट इज़ द टर्मिनल मेरिस्टेम ऑफ द शूट। यह प्ररोह यानी कि तना का शीर्ष भाग होता है जो कि कॉन्टिन्यूअस डिवाइड होता है 1 से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ऐसे कोशिकाओं की संख्या क्या होती है बढ़ती जाती है और इन्हीं बढ़ी हुई कोशिकाओं से नए ब्रांच बनते हैं, नए ऑर्गन्स यानी कि नए अंग बनते हैं। तो शूट ऑर्गेनाइजेशन से कुछ थ्योरी दी गई है, यानी कि जो शूट का जो संगठन होता है उसके लिए कुछ सिद्धांत है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ जो थ्योरीज़ हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो थ्योरी है वो है एपिकल सेल थ्योरी, सेकंड है हिस्टोजन थ्योरी, थर्ड है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। इसके अलावा भी बहुत सारे सिद्धांत हैं लेकिन आपके जो सिलेबस में मेंशन है यही 3 थ्योरी हैं, एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी और ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एपिकल सेल थ्योरी की। तो एपिकल सेल थ्योरी को हिंदी में हम शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत भी कहते हैं और ये सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक थे नगेली और इन्होंने 1878 में एपिकल सेल थ्योरी दिया था। तो इनका कहना था कि जो कोशिकाएं विभाजित होती हैं यानी कि जो डिवाइडिंग सेल है उन्हें इन्होंने मेरिस्टेम कहा। तो किसी पौधों में जो विभाजित होने वाली कोशिकाएं हैं उन विभाजित होने वाली कोशिकाओं को नगेली ने नाम दिया विभोजूतक यानी कि मेरिस्टेम। तो इनका कहना था कि एक जो एपिकल सेल है उस एपिकल सेल से नए सेल बनते हैं, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ये नए नए सेल बनते हैं और ये जो न्यू सेल हैं इन्हीं से कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि कंप्लीट प्लांट के बनने के लिए केवल एक ही सिंगल सेल रिस्पॉन्सिबल है जिसे नागेली ने कहा एपिकल सेल। और इस वजह से नागेली ने कहा कि जो सिंगल एपिकल सेल होती है यह एपिकल मेरिस्टेम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि इसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एपिकल सेल दिखाई देगा। तो जो प्लांट है यानी कि जो लोअर प्लांट है जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो इन सभी प्लांट में इस सिंगल एपिकल सेल से कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन होता है।
मतलब नागेली का यही कहना था कि ये जो एपिकल सेल है, इसी एक सिंगल एपिकल सेल से संपूर्ण प्लांट का निर्माण होता है। और यही जो पॉइंट है, यही पॉइंट एपिकल सेल थ्योरी की कमी थी। यानी कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, जो हायर प्लांट है, उन प्लांट पर यह सिद्धांत नहीं लगता। तो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम में बता दूँ, यहाँ पर एपिकल सेल है जिसे हिंदी में हम शीर्षस्थ कोशिका कहते हैं। और यही जो एपिकल सेल है आगे चलकर संपूर्ण प्लांट का निर्माण करता है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं लीफ प्रिमोडियम है, जिससे कि लीफ का फॉर्मेशन होता है। तो इस थ्योरी की बस यही कमी थी कि यह थ्योरी आवृत्ति बीजों यानी कि एंजियोस्पर्म के लिए नहीं थी। आइए चलते हैं अगली थ्योरी की ओर, जो कि है हिस्टोजन थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है, यह थ्योरी हैंस्टीन के द्वारा 1868 में दिया गया था। तो हैंस्टीन ने बताया कि जो एंजियोस्पर्मिक के जो सूट वाले पार्ट होते हैं, वो अलग अलग 3 मेरिस्टेमेटिक रीजन में बटे होते हैं। यानी कि सूट का जो एपिक्स वाला भाग है, वह 3 अलग अलग जोन में बटा होता है। और जितने भी जोन होते हैं, उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसा कि अभी हमने एपिकल सेल थ्योरी में देखा कि नागेली ने कहा कि एक सिंगल सेल एपिकल सेल होता है जिससे कि कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हैंस्टीन ने कहा कि नहीं, सूट में 3 अलग अलग जोन होते हैं और हर जोन का अलग अलग कार्य होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है ईच ऑफ विच हैज़ इट्स सेपरेट सेट ऑफ इनिशियल्स। यानी कि जो प्रत्येक जोन है, प्रत्येक जोन का एक अलग से प्रारंभिक कोशिका का सेट होता है। जैसा कि मान लेते हैं ये पहला जोन है, ये दूसरा जोन है, ये तीसरा जोन है। यानी कि यह क्षेत्र अलग है, यह क्षेत्र अलग है। तो इन सभी क्षेत्रों की एक अपनी प्रारंभिक कोशिका है जो कि विभाजित करके विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। तो इन सेल को इन्होंने नाम दिया हिस्टोजन, जिसे हिंदी में बोलते हैं ऊतक जन। यानी कि ऐसी कोशिकाएं जो कि ऊतकों का निर्माण करती हैं, इसलिए इसे इंग्लिश में देख सकते हैं लिखा हुआ है टिश्यू बिल्डर, यानी कि ऊतक निर्माता। तो जो सबसे पहला जो टिश्यू बिल्डर है वो है डर्मेटोजेन, या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो पहला जोन है उसे हम बोलते हैं डर्मेटोजेन, हिंदी में बोला जाता है त्वचा जन। तो ये जो जोन है यह फॉर्मेशन करता है एपिडर्मिस का। तो किसी भी प्लांट की जो सबसे आउटर लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस का फॉर्मेशन किससे होता है? डर्मेटोजेन से। तो यदि आपने घर पर बढ़ते हुए तने को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से संरचनाएं दिखाई देती हैं जो कि आगे चलकर मैच्योर रूप से पत्तियों और जो बड है उनका फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला पार्ट है डर्मेटोजेन। तो डर्मेटोजेन के बारे में हमने क्या कहा? हमने कहा कि ये एपिडर्मिस का निर्माण करता है। अब डर्मेटोजेन के नीचे पाया जाने वाला जो दूसरा जोन है यानी कि जो पेरिब्लेम है, ये पेरिब्लेम किसका निर्माण करता है? तो ये निर्माण करता है इंडोडर्मिस का, कॉर्टेक्स का और हाइपोडर्मिस का। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पेरिब्लेम से किसका निर्माण होता है। अगर हम हिस्टोजन थ्योरी की बात करें तो इससे निर्माण होता है इंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स और हाइपोडर्मिस का। और ये जो तीनों टिश्यू हैं आगे चलकर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का निर्माण करते हैं। पेरिब्लेम के बाद तीसरा जोन है प्लीरोम। तो प्लीरोम से क्या बनता है? प्लीरोम से बनता है वस्कुलर टिश्यू, ठीक है, और बनता है पित्त। तो ये जो वस्कुलर टिश्यू है और पित्त है, ये दोनों आगे चलकर फॉर्मेशन करते हैं वस्कुलर टिश्यू सिस्टम का, जिसे आप हिंदी में कहते हैं संवहन तंत्र। तो हिस्टोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो हैंस्टीन का कहना था कि इनमें जो एपिकल रीजन होता है वो 3 जोन में बटा होता है, डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम और प्लीरोम। तो डर्मेटोजेन से फॉर्मेशन होता है एपिडर्मिस का, पेरिब्लेम से फॉर्मेशन होता है इंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस और कॉर्टेक्स का, जो आगे चल के ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का निर्माण करते हैं। और जो प्लीरोम है ये फॉर्मेशन करता है वस्कुलर टिश्यू, पित्त, स्टील, और जो आगे चलकर फॉर्मेशन करते हैं वस्कुलर टिश्यू सिस्टम का। अब बात करते हैं हम इनके लिमिटेशन की, यानी कि इनकी कमियों की। तो देखें तो जो एंजियोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म है, इनमें इन लेयर को अंतर कर पाना संभव नहीं है। यानी कि अगर हम इन तीनों लेयर को देखें तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में ये तीनों लेयर एक ही जैसे दिखते हैं। तो ये कमी थी हिस्टोजन थ्योरी की।
हिस्टोजन थ्योरी के बाद अगला जो नया थ्योरी आया था जो कि इन कमियों को दूर कर रहा था वो था ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। तो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी क्या है उसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।